नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञादीप बौद्ध आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटेट की जो तैयारी रहती है किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ सीटेट के लिए सबसे ज़रूरी काम है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ आप अगर लगा लीजिए 2011 से लेकर 2024 तक, जो दिसंबर वाला है ना, वहाँ तक अपन लगा लेते हैं तो आपका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। बुक्स मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, और मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बुक्स के ऊपर। जो हालांकि मैं वही थोड़ा बहुत ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो सबसे आपका बेसिक कंसेप्ट रहते हैं जो आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके SST से। अगर आप SST से दे रहे हैं तो मैथ और साइंस का मुझे पता नहीं, मैंने SST से क्लियर किया हुआ है। मेरे आए हैं 83 मार्क्स आए थे और मैं पास हूँ पूर्णतः। और पिछली बार मैं थोड़ा रह गया था, इस बार मैं पास हो गया हूँ। और मैं बताना चाहूँगा आपको NCERT बुक 100% पढ़नी है, 6th 7th 8th। ये 3 NCERT आप तैयार कर लीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। यहाँ से आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है आपको हिंदी कहाँ से पढ़नी है। हिंदी के लिए आप बेसिक तैयार रखिए, पेडागोजी पढ़िए अच्छे से। हिंदी की पेडागोजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ग्रामर आपका बन जाएगा क्योंकि अपने 12th लेवल तक आप जो पढ़ के आते हैं वही आता है सब कुछ, ठीक है। और इंग्लिश का क्या रहता है, इंग्लिश का आप देख सकते हैं, इंग्लिश जो कि एक बहुत अच्छा और लेंथी सब्जेक्ट रहता है अगर आप स्पेशल चुनते हैं। नहीं तो जब जनरल है तो आपको नॉर्मल इंग्लिश रहेगा। टेंस आएंगे, पैसिव वॉइस आएंगे, एक्टिव एंड पैसिव आएंगे, नरेशन आते हैं, नरेशन नहीं कम आते हैं, एक आध क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेते हैं, पैसेज के थ्रू पूछते हैं बस, ठीक है। तो आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, और आपको जो कुछ बेसिक इंग्लिश की चीज़ें रहती है वो आपको करना ही करना है। और राइमिंग्स थोड़ा कर लीजिए। और पोइट्री अगर है, पोइट्री में तो आपको फिंगर ऑफ स्पीच आने चाहिए, और फॉर्म ऑफ पोइट्री होती हैं। अगर आपका स्पेशल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर एक आपका पैसेज आएगा, एक आपका पोइट्री आएगा, और बाकी सब आपका जो पेडागोजी रहता है वो सब रहता ही कंपलसरी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जैसे आप 2 काम कर लेते हैं, NCERT पढ़ लेते हैं, PYQ लगा लेते हैं, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी ऑनलाइन कोई सोर्स तलाश सकते हैं। आपको पेपर से पहले लगभग 4-5 क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए। मॉडल सेट जो रहते हैं आपको मॉडल सेट लगाने ही चाहिए अगर आपको, क्योंकि वहाँ पर कम से कम गलतियाँ हो, इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि नहीं तो पेपर बहुत छूट जाता है, कहीं कुछ होता है, तो ये आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी रेलवे की वैकेंसी आई है, रेलवे TGT के लिए, तो उसके भी बारे में मैं बताऊँगा, सिलेबस डिफाइन करूँगा। अभी मैं सीटेट के बारे में, जो आपका जुलाई में होने वाला है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन आपको जुलाई में हो सकता है पेपर, जून जुलाई में। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको सीटेट का जो PYQ आपको लेके आने हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा है। ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स, मेरे पास है अभी, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। सीटेट के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये इसमें सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको NCERT बुक पढ़नी है। NCERT बुक आपको कहाँ से पढ़नी है, तो NCERT बुक आप ऑफलाइन मंगा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऑनलाइन आपको वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वेबसाइट से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा वॉचिंग टाइम अपनी सही रहती नहीं है। तो ऑफलाइन तरीके से आप लाइन टू लाइन NCERT पढ़ लिए, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं। अभी इसलिए इसी बार है ना, क्वेश्चन 1-2 रिपीट हो जाते हैं PYQ से भी। जैसे टोडरमल जो राजस्व मंत्री थे अकबर के समय पे थे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक आध, नहीं तो वैसे कॉन्सेप्चुअल बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और ये मनसबदारी है, जागीरदारी है, इजाज़ेदारी है, स्थायी बंदोबस्त है, राजस्व बंदोबस्त है, ये सारे आते हैं। रैयतवाड़ी है, महलबाड़ी है, हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बेस पे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपको सीटेट हो गया आपका,
और आपका क्या जो भी क्वेश्चन है आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। मैं आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बारे में आपको बताऊंगा। और एनसीईआरटी की मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ 6th 7th 8th 9th 10th तक का आपका KVS DSSP जिसमें सभी में आता है। तो मैं आपको बहुत जल्द तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको लेकर आऊँगा। पूरी एनसीईआरटी सीरीज रहेगी, एनसीईआरटी सीरीज रहेगी, बढ़िया आराम से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी के साथ मैं जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और जो भी ऐसी टेट के लिए आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं, हाल फिलहाल मंगा लीजिए, PYQ देखिए। और जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा मैं आपको और अच्छे तरीके से तैयारी आपको मजबूत करा दूँगा। और मैंने जो आपको 2 काम बताए, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, दूसरा आपको CTET के जो PYQ लगाने हैं, तीसरा आपको काम करना है प्रैक्टिस। पेपर जाने से पहले 5 कोई भी मॉडल सेट उठा लेना, लगा देना, बस हो जाएगा आपका CTET। 90 तो आपको वैसे ही पास हो जाएंगे। मैंने तो ज़्यादा तैयारी भी नहीं, 1 महीने मैंने पढ़ा था बस ढंग से, बाकी तो हमारा पहले से था, इस वजह से मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और इसी के साथ मैं आपको जो भी आगे सजेस्ट करना चाहूँगा, जो आपको करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मैं उसके क्वेश्चन आपके जो रहेंगे मैं उसका आंसर दे दूँगा। इसी के साथ मैं अपने चर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।